नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी दिनों से मिले हैं और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनमें जो सेकंड पार्ट है, और इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और इस उस जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में अच्छी तरीके से समझा था, और आज का जो हमारा होगा वो देशांतर रेखाओं से संबंधित होगा। और इसमें हम समय को कैलकुलेट करना, किस प्रकार समय को कैलकुलेट किया जाता है, और अक्सर जो देशांतर रेखाएं होती है यानी जिनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो देशांतर रेखाएं या जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती है इनका क्या काम होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार इसकी नॉर्मल इसकी विशेषताओं से ही क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हम इसके क्या करते हैं कि बहुत गहराई में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं ना वहाँ से सही और गलत का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित है, ये गलत है या सही है। अगर हमें उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, अगर पूरी जानकारी हमें, तो वो क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले एक बार इसको पहले समझेंगे और उसके बाद जो ये मैंने लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप समझिए कि ग्लोब है, पृथ्वी की एक आकृति है। ग्लोब तो आपको पता होगा, पृथ्वी का जो प्रतिकृति या फिर पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो ये एक ग्लोब की शेप है, आप इसे समझिए। और इसमें जो रेखाएं होती है ना, जो इस तरह लॉन्गिट्यूड जो खड़ी रेखाएं होती है, इनको क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इस प्रकार जो लैटिट्यूड होती है, जो यानी क्षैतिज रेखाएं यानी जो लेटी हुई रेखाएं होती है, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। देखिए दोस्तों, ये पूरे ग्लोब के ऊपर जो देशांतर रेखाएं होती है, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त होती है। जिस तरह अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो पूरे ग्लोब के, मतलब इस ग्लोब के चारों ओर होती है, वो एक वृत्त होता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूरी तरह से वृत्त नहीं होता, ये अर्धवृत्त होती है। तो जो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इस साइड में जो भी होगा उसको हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और इस साइड में जो होगा उसको पश्चिम देशांतर, यानी जो दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ जो रेखाएं होगी 0 डिग्री से, उसको पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम की तरफ होगी इनको पश्चिमी देशांतर। और इस प्रकार जो ये ग्लोब के ऊपर जो टोटल रेखाएं हैं वो कितनी है, देशांतर रेखाएं, उसमें देखिए कि एक तो ये 0 डिग्री वाली, और इस साइड से 179, और इस साइड से भी 170, यानी ये 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 179 तक चले जाइए आप। और इस साइड भी ऐसे ही 179, और लास्ट में जो 180 आती है ना, 180 डिग्री की जो रेखा आती है, वो पूर्व से भी चलोगे तो भी वही होगी, और पश्चिम से की तरफ चलोगे तो भी वही होगी। यानी 180 डिग्री की जो रेखा है वो एक ही होती है। उसको ना तो हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, ना हम उसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे, वो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसको सिर्फ 180 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है, क्योंकि अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो भी वो 180 डिग्री वही होगी, और पश्चिम की तरफ से जाएंगे तो भी 180 डिग्री वही होगी। तो वो दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ से एक ही रेखा होती है 180 डिग्री वाली। तो ये कितनी रेखाएं होती है टोटल, देखिए आप इस साइड से जाओगे तो 179 होगी, और इस साइड से जाओ काउंट करेंगे तो भी 179 होगी। तो 179 ये, और 179 एक ये होगी, ये 0 डिग्री वाली जो हमने 0 डिग्री वाली मान रखी है, जो ग्रीनविच से गुजरती है, और एक वो 180 डिग्री वाली जो इसके पीछे ग्लोब के बिल्कुल जो पीछे होती है, जिसको हम ये तो समय रेखा होती है, उसको हम तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो टोटल ये 360 रेखाएं होती है। देखिए अब टोटल 360 रेखाएं होती है अक्षांश की, जो ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती है ये 360 रेखाएं होती है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। और एक इनकी विशेषता होती है कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देखिए आप जैसे ये जो अक्षांश रेखा होती है ना, यहाँ पर जो इक्वेटर होती है, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो, यहाँ पर इन अक्षांश रेखाओं की देखिए आप जो बीच की जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये जो रेखाएं हैं ये ध्रुवों की तरफ जाती है, तो इनके जो बीच की जो जगह है यानी बीच की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। तो ये इनकी एक विशेषता है, ध्यान रखनी है आपको कि इनकी कई बार पूछ लिया जाता है कि देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ पर होती है, तो ये इक्वेटर के ऊपर होती है, यानी भूमध्य रेखा पर। और ये
ध्रुवों पर जाकर ये बिल्कुल आपस में सारी मिल जाती है। तो ध्रुवों पर आपस में मिल, तो यानी जो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या 90 डिग्री जो दक्षिण गोलार्ध के अंदर जो ये ध्रुव हैं, यहाँ पर जो ये देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर आके मिल जाती है, तो इनके बीच की दूरियां हैं वो कम होती जाती है, और सबसे ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी इक्वेटर के ऊपर, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर। अब इसमें काम क्या होता है, ये इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह का टाइम कैलकुलेट किया जाता है इसमें। ये टाइम का, और इनके जो बीच का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, उसको गोर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया इसमें। तो एक बार हम इस मैटर को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे कि इसका टाइम का जो समय का निर्धारण है वो किस प्रकार होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। देखिए एक वृत्त के अंदर जो ये टोटल जो वृत्त अभी हमने इसकी बात करी, इसमें देखिए एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। ये तो आपको पता है, आप कैसा भी वृत्त लीजिए उसके अंदर 360 डिग्री होगा। तो जो पृथ्वी है वो भी एक वृत्त की भांति है, तो वो उस पर भी कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। जब वो पूरी तरह से अपने वृत्त अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो वो 360 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगता है, तो एक दिन का समय लगता है, यानी 24 घंटे। देखिए एग्जैक्ट टाइम यानी 23 घंटे 56 मिनट है, इस तरह कुछ सेकंड है, उसमें आपको एक बार नहीं उलझना है। आपको याद रखना है कि 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो यदि तो एक दिन में 360 यानी 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे का अगर हमें निकालना हो, तो एक घंटे का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो एक घंटे में कितनी घूमती है, वो 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री कह दो या फिर 15 देशांतर कह दो, एक ही बात है। तो एक घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, यदि अब देखो हमने एक घंटे में निकाल लिया कि 15 डिग्री घूम जाती है, तो उसके बाद यदि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितनी घूमी है वो पृथ्वी, 15 देशांतर घूमती है। तो एक देशांतर, अब हमें एक देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 15 देशांतर घूमती है 60 मिनट में, तो एक देशांतर पार करने में हमें कितने मिनट लगेंगे, यानी 4 मिनट लगेंगे। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगेगा। तो यही 4 मिनट हमें बार बार काम आएगा जब हम समय को कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 मिनट कैसे निकला, ये इसको आप एक बार ध्यान से समझ लेना कि एक घंटे में 1 घंटे में कितना निकलेगा, 15 देशांतर, यानी 15 डिग्री घूमेगी। और फिर एक घंटे में यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो एक देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ये आप थोड़ा इसमें समझ लेना। उसके बाद अब हम देखते हैं कि देखिए भारत का मानक समय, ये जिस तरह ये जो देशांतर रेखाएं होती है, ये हर देश का मानक समय होता है। एक प्रमुख यामोत्तर रेखा होती है, यामोत्तर देशांतर बोलते हैं जिसको। ये जो 0 डिग्री वाली, ये तो प्रमुख यामोत्तर रेखा है ही। और ये हर देश की, मतलब उस देश का अंदर या उस कंट्री के अंदर एक टाइम को, एक ही टाइम फिक्स करने के लिए उस देश में से एक रेखा गुजारी जाती है, और उसी रेखा का जो टाइम है वो मान लिया जाता है, और उसके हिसाब से पूरे देश का टाइम निर्धारण किया जाता है। अगर क्षेत्रफल के अंदर कुछ देश बड़े हैं, जिस तरह रूस हो गया, यूरो और भी जिस तरह यूएसए हो गया, उनका जो क्या है, उनमें कई जो ये रेखाएं मानी जाती है, जो प्रमुख यामोत्तर रेखाएं हैं वो कई मानी जाती है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो हमारी रेखा है वो कितनी है, देखिए इंडिया के अंदर जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री है इंडिया के पूर्वी देशांतर। क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे 0 डिग्री से हम इस साइड देखेंगे तो इंडिया इस तरफ पड़ता है, यानी पूर्व देशांतर में पड़ता है। तो 0 से लगकर हम अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से लेंगे, 82.5 डिग्री आएगा ना, वो जो भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा है, जो या भारत का प्रमुख टाइम वाली जो रेखा है वो मानी गई है। तो वो 82.5 डिग्री है। तो वो, लेकिन ये 82.5 डिग्री है भारत की रेखा, ये कहाँ से गुजरती है, ये आप देखोगे तो जो भारत का, अगर आपको मैप पता है तो भारत के मैप में जिस तरह देखोगे आप, ये उत्तर प्रदेश के बाद ये नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। और इस रेखा का जो टाइम है वो भारत में इसी रेखा से भारत का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो रेखा है भारत में कहाँ से गुजरती है, ये नैनी से गुजरती है, प्रयागराज के निकट, यानी जिसको हम इलाहाबाद कहते थे पहले, अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज के निकट नैनी में से ये गुजरती है, यूपी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, कौन से स्टेट से गुजरती है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बीचों बीच
गुजरती हुई फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये निकलती है, और इसी रेखा से भारत का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो भारत का जो मानक समय है, यानी भारत का जो समय है वो जीएमटी, जीएमटी जो ग्रीनविच टाइम वाली जो रेखा है, उससे भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे का अंतर आता है। तो 5.5 घंटे का अंतर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इस साइड में अगर हम चलेंगे, इस साइड में चलते हैं तो क्या होता है कि टाइम को है वो प्लस किया जाता है। और अगर पश्चिम की तरफ अगर को हमें कोई टाइम कैलकुलेट करना है, अगर मान लीजिए यहाँ से इस रेखा पर आपको यहाँ से दे दिया, आपको ये मान लीजिए कि यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर 60 डिग्री देशांतर पश्चिमी देशांतर रेखा है, और यहाँ पर कितना है, उसके बाद गए 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अगर यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर को टाइम देकर पूछ लिया जाए और यहाँ पर टाइम कितना होगा, तो आपको देखना होगा। अब हमें यहाँ का टाइम पता है, और अगर इस रेखा के ऊपर हमें टाइम पूछा हुआ है, तो इस रेखा पर टाइम पूछा है, तो अब हम किस साइड चले हैं, अब हम चले हैं पश्चिम की साइड। तो पश्चिम की साइड चले हैं तो क्या होगा, टाइम माइनस होगा। ये आपको ध्यान, जरूरी नहीं है कि आप इस रेखा को पार करें तभी टाइम माइनस होगा। ये रेखा चाहे पार करो या ना करो, आपको बस यही देखना है कि आप पश्चिम की तरफ चल रहे हैं या फिर पूर्व की तरफ। अगर हम इस साइड भी पूर्व की तरफ चल रहे हैं, चाहे इस साइड पूर्व की तरफ चल रहे हो, कौन से भी देशांतर, यानी पश्चिमी देशांतर में चल रहे हो चाहे पूर्वी देशांतर में, आपको सिर्फ दिशा देखनी है। जिस दिशा में आप चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम को ऐड करना या फिर लेस करना है। अगर हम पूर्व की तरफ कोई 2 पॉइंट देकर आपको टाइम पूछा जाएगा, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें भी आपको, तो अगर यहाँ से मान लीजिए आपको 15 डिग्री देशांतर का टाइम दे दिया, और आपको यहाँ पर पूछ लिया कि 35 डिग्री देशांतर पर टाइम कितना होगा, तो यानी अब आप 15 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ क्या हुए हैं, पूर्व की तरफ चले हैं। तो पूर्व की तरफ चले हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप कहीं भी, ये आपको थोड़ा सा दिशा का ध्यान रखना है कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं तो टाइम प्लस होगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो टाइम है वो माइनस होगा। ये अभी आपको हम क्वेश्चन करेंगे तब और समझ आ जाएगा अच्छे से, आप इस कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब देखिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ का ये ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली जो रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ से जो 82.5 डिग्री जो भारत में गुजरती है रेखा, इनके बीच का जो टाइम का अंतर है वो 5.5 घंटे का है। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच और भारत का जो टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है। तो भारत का इस साइड है, अब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा यानी इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे का समय है, क्योंकि हम पूर्व की तरफ बढ़े हैं तो हमें टाइम क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि लंदन में जीएमटी के अनुसार, लंदन मतलब जहाँ से जीएमटी ये ग्रीनविच रेखा गुजरी, अभी हमने बात करी थी 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा की, के अनुसार दोपहर के 12 बजे हैं, यानी यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हो, उस समय भारत में 82.5 डिग्री, जो हमें भारत की जो प्रमुख यामोत्तर रेखा उसकी बात करी थी, वहाँ वहाँ पूर्वी देशांतर पर कितने बजे होंगे। अभी आपको पूछ रहा है कि लंदन में जो 0 डिग्री है वहाँ पर 12 बजे हैं, और उसी समय भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा। अब इस पे आ जाइए, आपको कोई भी टाइम निकालना है तो आप ऐसा एक ग्लोब सा तैयार कर लीजिए, और उसके बाद उस पर आप कैलकुलेट करना चाहिए। अब ये इसने कहा कि जो ग्रीनविच रेखा है, या ये ग्रीनविच रेखा यहाँ पर कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, कब के, दोपहर के। अब भारत का 82.5 डिग्री पर कितने बजे होंगे ये पूछा है, तो अब हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि जो भारत की 82.5 डिग्री है वो किस साइड है, पूर्व की तरफ है या पश्चिम। भारत है वो पूर्वी देशांतर में है, तो मान लीजिए कि आप भारत यहाँ से है, तो अगर यहाँ से है तो भारत का जो देशांतर है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पर पूछ रहा है टाइम। तो 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री के बीच का आपको देशांतर काउंट करने कितना हो गया, तो जीरो ये होगी, ये 82.5 यानी 82.5 का अंतर हो गया। तो अब क्या करना होगा आपको, जो ये 82.5 दिया है, इस 82.5 को 4 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना। अब आपको, हमने पीछे भी पढ़ा था कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगा, और ये जो 82.5 डिग्री वाला जो डिफरेंस है इसमें उसको कितना टाइम लगेगा, वही सबसे पहले निकालना है। तो 82.5 डिग्री को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 330 मिनट, तो 330 मिनट लग गए। तो यानी 0 डिग्री से 82.5 डिग्री की तरफ 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री क्रॉस करने में पृथ्वी को कितना टाइम लग जाएगा, 330 मिनट। इस 330 मिनट को जब हम घंटे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी 330 को जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 330 में कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए। तो यही मैंने आपको बताया था कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे है।
तो 330 ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चल जाएगा। 330 मिनट, 330 को जब हम घंटे में कन्वर्ट करें 5.5 घंटे, तो भारत में कितने बजेंगे? यानी ग्रीनविच रेखा पर इसने कहा कि कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, 12 बजे हुए हैं। तो ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, तो भारत में 5.5 घंटे आप आगे देख लीजिए, तो शाम के कितने बज जाएंगे, 5:30 बज जाएंगे। तो इसी तरह हमें टाइम को कैलकुलेट करके निकाल लेना है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बताया भी आपको भी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखिए आप कि पश्चिम से पूर्व की ओर, इस साइड से जब हम पूर्व की ओर, चाहे आप इस साइड चलो, चाहे जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री देशांतर क्रॉस करने के बाद, ये मैंने आपको बताया कि यदि आपको यहाँ का टाइम भी पूछा है तो ये पश्चिमी देशांतर पर, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कौन सी साइड चल रहे हो। अगर पूर्व की साइड चल रहे हैं तो क्या होगा, टाइम ऐड होगा, हमेशा ये समय जुड़ेगा। अभी ये वाला समय है, ये 5.5 घंटे। अब हमने क्या कर दिया था, ये हमने 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 330 मिनट आ गए, इसको कन्वर्ट किया तो 5.5 घंटे आ गए। अब इस 5.5 घंटे को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 12 में हमने 5.5 घंटे ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, 5:30 बज गए थे। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है, समय हमेशा जुड़ेगा, और पूर्व से पश्चिम की ओर, हाँ, पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर, इस साइड से मतलब इस साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा समय है वो घटा देना है। यानी ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपको दो जगह का टाइम पूछेगा, जब चाहे वो मान लीजिए एक देशांतर यहाँ देगा, एक देशांतर यहाँ देगा, तो वो आपको क्या करेगा, इन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो कौन से का उसने टाइम दिया है और कौन से का उसने आपसे पूछा है। अगर उसने इसका देके, इस देशांतर का समय देके और इसका पूछा है, तो इसका मतलब आप किसकी तरफ जा रहे हो, अभी आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, तो जो भी इनके बीच का जो अंतर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी समय आता है उसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरफ हम जा रहे हैं तो उसको आपका क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। मान लीजिए इस देशांतर का टाइम दे दिया और आपसे इसका पूछा है कि यहाँ पर कितना हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है तो अब आप क्या करोगे, वही इनके बीच का देशांतर कितने होंगे, उनको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी समय आता है उसको घंटे में कन्वर्ट करके जो भी समय आता है उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो बस ये सिर्फ आपको थोड़ा सा भी दिशा का आप अपने माइंड में रख लोगे ना कि कौन सी दिशा की तरफ चल रहे हैं हम, पूर्व की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो हमें उस जो भी हमने टाइम निकाला है, जिसको हमने घंटे में कन्वर्ट किया है, उसको आप पश्चिम की तरफ जाने पर उसको माइनस कर देंगे, और पूर्व की तरफ जाने पर उसको हमें प्लस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये टाइम निकालने वाला जो तरीका है वो समझ आ गया होगा। आप एक दो बार इन ऐसे क्वेश्चंस की अपने खुद से क्वेश्चन बना के भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ, लेकिन अगर कोई फर्स्ट बार ही ये वीडियो देख रहा है, उसने पहले कभी ये देखा ही नहीं है, तो उसके ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बार बार इसको देखने पर उसको भी समझ आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ समय, देखिए अभी थोड़ा सा गैप आ गया, मैं मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा ये गैप आ गया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया नहीं था कोई भी, क्योंकि अगर सही समझ में ना आए तब वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैंने ये दूसरा पार्ट बना दिया है, लेकिन टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन जितना दिया है उतना एक 100% दिया है। और उसमें आपको समझ, तो दोनों वीडियोज़ को अगर आपने पहले वाले वीडियो को देखे हुए हैं, तो अगर देखी भी है तो भी आप एक बार दोनों वीडियो को साथ में देख लीजिए, ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं। तो आपको दोनों वीडियो जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एकदम से आपके जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।